नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे साथियों। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। आज हम बात करें उस पर्वत श्रृंखला जिसे लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाँ मेरे दोस्त, पहले आप ये वीडियो देखिए। 5 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए, जब तक ये जंग नहीं बच जाता है। इंकलाब जिंदाबाद। आप इन्हें भली नियम को, भली परिभाषा को, भली विकास को, मां तो इन्हें हम लोग कहा हंसा। और बात यदि घर री आ जावे तो पचे राजस्थान बेसबाजी नहीं करे, पचे राजस्थान उबो वही जा। Protests in Rajasthan, petition after petition being signed, and all of this to save this. तो वीडियो आपने देख लिया। तो मैं अगर आपसे कहूं कि भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे गायब हो रहा है, और अगर सोचिए कि ये अगर लगातार इसे नुकसान पहुंचाया गया और ये खत्म हो गया तो क्या होगा मेरे भाई। वही होगा जो आप सोच रहे हो। दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान बन सकता है। हाँ मेरे दोस्त, मैं उसी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात कर रहा हूं जो आज दिल्ली वालों के लिए एक वरदान है, हमारे देश के लिए वरदान है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अरावली पर्वत है क्या। तो मेरे दोस्त, अरावली पर्वत दुनिया की पर्वतमालाओं में से एक है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत, जिसकी उम्र लगभग 300 से 400 साल करोड़ मानी जाती है। तो मेरे दोस्त, ये गुजरात से शुरू होकर हरियाणा होते हुए दिल्ली एनसीआर तक फैली है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी को पता होगा कि ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये हमारे लिए नेचुरल कवच है मेरे दोस्त, हमारे देश के लिए एक वरदान है। तो चलिए मेरे दोस्त, अब जानते हैं कि अरावली पर्वत क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो पहला जो कारण है, रेगिस्तान को रोकती है मेरे दोस्त। हाँ, रेगिस्तान को रोकती है। थार मरुस्थल को पूर्वी भारत की तरफ फैलने से रोकती है मेरे दोस्त ये अरावली पर्वत। तो दूसरा कारण है हमारा पानी की फैक्ट्री, यानी कि अरावली पर्वत की वजह से हमारा भूजल रिचार्ज होता है, हमारा भूमि का जो पानी है वो बरकरार रहता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की लाखों आबादी सिर्फ और सिर्फ इसी पर्वत श्रृंखला के जल के ऊपर निर्भर है मेरे दोस्त। तो तीसरे कारण की बात करें तो दिल्ली के फेफड़ा कहा गया है अरावली पर्वत को। ये पहाड़, धूल, जहरीली हवाओं को प्रदूषित होने से रोकती है मेरे दोस्त। चौथा कारण, जैव विविधता। तेंदुआ, नीलगाय, सैकड़ों पक्षी, सैकड़ों पशु इसी पर्वत पर निवास करते हैं, इसी पर्वत पर उनका घर है, इसी पर्वत पर उनका आवास है मेरे दोस्त। और आज हम क्या कर रहे हैं, इन सभी पक्षियों के निवास को, आवास को हम बर्बाद करते आ रहे हैं। नहीं मेरे भाई, अब भी समय है रुक जाने का, अब भी समय है आवाज एकजुट होकर आवाज उठाने का। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं मेरे दोस्त कि अरावली को क्या हो रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी को पता है कि आज हमारा अरावली पर्वत खतरे में है। मेरे भाई, यहाँ पर अवैध खनन, पेड़ों की कटाई लगातार होती आ रही है। रियल एस्टेट और सड़क प्रोजेक्ट लगातार, यहाँ सरकार की लापरवाही को देखी जा रही है मेरे भाई। हम सभी को एकजुट होकर आज आवाज उठाने का समय आ गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं कि अरावली पर्वत अगर नहीं रही तो क्या होगा। तो पहला जो कारण है कि दिल्ली एनसीआर में भयानक पानी की संकट। हाँ मेरे दोस्त, दूसरा कारण, तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़त देखने को मिलेगी मेरे दोस्त। ऑलरेडी दिल्ली इतना प्रदूषित और इतना तापमान है। और तीसरा जो हम सोच भी नहीं सकते वो है थार लगातार रेगिस्तान जो है हमारा, लगातार उसका बढ़ना। और चौथा, सोचकर ही डर लगता है मेरे दोस्त कि लगातार लाखों ऐसे लोग जो जल के बिना शरणार्थी हो जाएंगे। मतलब साफ है मेरे दोस्त कि अगर अरावली नहीं तो भविष्य नहीं, इसलिए इसे बचाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एकजुट होकर आइए आवाज उठाते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब बात आती है मेरे दोस्त कि इसकी बचाव कैसे हो सकती है, इसका बचाव कैसे करें। तो पहला जो कारण है मेरे भाई वो यही है कि अवैध खनन जितने भी है सभी पर सख्त रोक। दूसरा, बड़े स्तर पर जो भी पेड़ों की कटाई हो रही है उस पर रोक। और बड़े स्तर पर देसी पेड़ों का रोपण लगातार कंटिन्यू होनी चाहिए। और तीसरा, सरकार को अरावली को इको सेंसिटिव जोन घोषित करना मेरे दोस्त।
लोगों में जागरूकता, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं रहेगी तब तक ये अरावली पर्वत हमारे हाथ में नहीं आएगी, हम इसे नहीं बचा पाएंगे। मेरे भाई, हम ये नहीं कहते कि विकास नहीं हो, विकास हो मेरे दोस्त, लेकिन प्रकृति के साथ हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर नहीं मेरे दोस्त। वैसा विकास हमें नहीं चाहिए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर हो। आपको विकास करना है तो आप प्रकृति के साथ कीजिए, हम आपके साथ हैं। और लास्ट में इतना ही मेरे दोस्त, अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांस है। अगर आज हमने इसे नहीं बचाया तो कल हमें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट ऑल व्यूअर्स, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और वो इस लड़ाई में एकजुट होकर साथ आए।